गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम इसके अध्यक्षीय उद्बोधन का प्रारंभ अपने संयोजक महोदय के अंतिम शब्द से शुरू करते हैं कि जहां अपनत्व होता है वहीं सुख मिलता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति की जो परिकल्पना है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा को अगर आप अपना परिवार मानेंगे तो हमारा जो आज का सेमिनार हुआ है, वह सेमिनार का जो टॉपिक है वह पूर्णतया सफल होगा। क्यों? क्योंकि जब वसुधा को परिवार मानेंगे तो चुनौतियां अपने आप कम होने लगेंगी, समस्याएं अपने आप कम होने लगेंगी। आज के इस सत्र में 5 शोध पत्र पढ़े गए और बहुत ही विद्वत्तापूर्ण शोध पत्र रहे। उन शोध पत्रों में सबसे जो पहला शोध पत्र है वो विवेक पांडे का है। विवेक पांडे जी के लिए हम यही कहेंगे कि यथा नामः तथा गुणः, जैसा इनका नाम है वैसे गुण इनके भीतर विद्यमान भी है। कैसे? देखिए, विवेक क्या है? विवेक यही है ना कि जो नित्य और अनित्य का में भेद कर दे। नित्य और अनित्य में जो भेद कर दे, जो जानता हो कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। 2 दिनों से चर्चा हो रही थी। इन्होंने सेमिनार का जो पहला बिंदु उठाया, उसमें पहला प्रश्न इन्होंने, इनके शब्द हैं, इन्हीं के शब्द हम कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियां क्यों उत्पन्न हुई। पहले प्रश्न इन्होंने यही किया था कि हमें इस संगोष्ठी का मतलब क्या है? चिंतन, मनन, अच्छे अच्छे विचारों का प्रस्फुटन, जिससे किसी समस्या का समाधान निकले। इन्होंने कहा कि ये वैश्विक चुनौतियां क्यों उत्पन्न हुई। इसमें इन्होंने बुद्ध का भी उदाहरण दिया और गौतम बुद्ध की बात अगर हम ध्यान से सुने तो गौतम बुद्ध ने लिखा है कि अर्य अष्टक, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जैसे ही हमारा पृथ्वी पर विकास होता है, उसी के हमारे विकास के साथ साथ अर्य अष्टक, हमारे ही अंदर हमारे 8 दुश्मनों का विकास होता है। वो 8 दुश्मन कौन है? सब जानते हैं, सब जानते हैं। कोई ऐसा यहाँ व्यक्ति नहीं बैठा है जिसको न पता हो। कामनाएं अगर पूर्ण हो गई तो दूसरी बात है, नहीं पूर्ण हुई तो क्रोध आ गया, काम क्रोध। अब पूर्ण हो गई तो लोभ आ गया। लोभ आ गया माने ज्यादा से ज्यादा धन मिले, कितना धन मिले, लोभ बढ़ा। फिर उसी धन के प्रति मोह आ गया कि इसको कोई छुए न। काम क्रोध लोभ मोह, फिर राग, फिर उसी जो धन आया उससे हमने संपत्तियां बनाई, उन संपत्तियों में मकान बनाया, इसके एक एक ईंट से हमें लगाव हो गया, वही राग है। अब हमसे अच्छा कोई मकान न बना पावे, अगर किसी ने बना लिया तो द्वेष उत्पन्न हो गया। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मद और मत्सर, उसी का अहंकार हो गया कि हमारे पास इतना अच्छा मकान है। फिर मत्सर, अगर कोई दूसरा बना लिया तो उससे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, मत्सर में डाह हो गई। ये सब विकार। अब इन विकारों का परिणाम क्या है कि पहले मनुष्य हिंसक जंतुओं से डरता था। आज क्या है? आज हम अपने बगल में बैठे हुए अपने मित्र से, अपने भाई से, अपने सगे संबंधियों से डर रहे हैं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, महापुरुषों की वाणी है कि आदमी को देखकर अब डर रहा है आदमी। आदमी को देखकर
अब डर रहा है आदमी। क्यों? क्योंकि आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, और आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं। यही चुनौतियां उत्पन्न होने का मुख्य कारण है, यही समस्या है, यही समस्या है। और इसी के समस्या के समाधान के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और उसी ने, जिसने ये रचा है, उसकी क्या वृत्ति थी कि उसी ने इसका उत्तर भी लिख दिया है। आगे लिखा है, सिखाता आदमी को आदमी है आदमी बनना। सिखाता कौन सिखाता है? या तो गुरु सिखाते हैं, सदगुरु के शरण में हम सीखते हैं, या हम शास्त्र की शरण में सीखते हैं, या हम भगवान की शरण में सीखते हैं। मनुष्य का अहंकार इतना अधिक है कि तीसरे के अलावा चौथे को मानता नहीं। अब यहाँ तक कि पहले तो माता पिता को आदर करके माता पिता की बात, बाबा दादी की बात, समाज में श्रेष्ठ की बात मानते थे, लेकिन अब वो भी मानना बंद हो गया है। अब भगवान को लोग मानते हैं, शास्त्र को थोड़ा मानते हैं। हम लोग तो शास्त्र को मानते ही हैं और पढ़ाते भी हैं, शास्त्र योनित्वात्, कि शास्त्र जो है भगवान को बताने वाले शास्त्र हैं, इसलिए शास्त्र से बड़े हैं। तो आदमी सिखाता आदमी को आदमी है आदमी बनना, मगर आसान नहीं है इस तरह का आदमी मिलना। सिखाने के लिए ही आदमी को आदमी बनना, सिखाने के लिए ही आदमी को आदमी बनना पड़ा। भगवान को भी इस धरा पर आदमी पड़ा। तो हम श्रेष्ठ का आदर करें, श्रेष्ठ से शिक्षाएं ग्रहण करें। वैश्विक चुनौतियां, यही सेमिनार का प्रतिपाद्य है और हमको लगता है कि सेमिनार का यही मंतव्य है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, आपने उदाहरण दिया, अपदीपो भव। आज हम आत्म विपन्नता से ग्रस्त हैं, हमें अपदीपो भव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फिर और आपने कहा एक बड़ी अच्छी बात कही, हम कौन हैं? मैत्री शरण गुप्त की लाइनें हैं, बहुत अच्छी मैत्री शरण गुप्त ने लिखा कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी है। इसी के लिए तो सेमिनार है। ये चुनौतियां क्या हैं? हम कौन थे? हम कौन थे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आज हम उससे नीचे आ गए हैं, हमारा सुख खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि हम संतरास ग्रस्त हैं, हमारी तृष्णा इतना अधिक बढ़ गई है। रूस यूक्रेन का यही परिणाम है। रूस यूक्रेन में क्या है? अहम की लड़ाई है। दोनों देश अपनी क्षति कर रहे हैं। तो यही समाधान है कि हम अपने स्वरूप को जाने। आगे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और जो रामचरितमानस का उदाहरण दिया, भाई मैं तो रामचरितमानस का साधक हूँ, और इनकी जो चौपाइयाँ थीं वो तो हमारे हृदय को घर कर गईं कि देखिए, हमेशा धर्म की जो व्याख्या हुई है वो युद्ध के मैदान में हुई है। गीता कहाँ आई? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में ही जब अर्जुन को लगा कि हम ये क्या करने जा रहे हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा चित्त किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमारा बोध समाप्त हो गया है। इसका तात्पर्य क्या है कि मैं मनुष्य के रूप में अब विद्यमान नहीं हूं, क्योंकि करणीयता अकरणीयता का जब बोध खत्म हो जाए तब उसको अपना बोध कौन कराएगा? सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु कराएंगे। और यही अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता।
मेरा चित्त जो है मूढ़ हो गया है। अब मैं क्या हो गया हूं? शिष्यस्ते अहम, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूं। शिष्य एकदम खाली हो जाता है, जब एकदम खाली हो जाएगा तब न सीखेगा। शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अरे अब आप हमको साधो, हमारे ऊपर अपना अनुशासन सिखाओ। और फिर पढ़ाई कैसे होती है? गीता का जब पूरा 18वां अध्याय में प्रवचन कर दिया, उपदेश कर दिया भगवान कृष्ण ने, तब उन्होंने पूछा कि क्या अर्जुन, मैंने जो कहा, यहां पे भी एकाग्रता की ही बात की है, तो यहाँ एकाग्र चित्तया, क्या अर्जुन तुमने मेरी बातों को एकाग्र चित्त होकर के सुना? और यदि सुना तो अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, अगर तुमने मेरी बातों को सुना तो तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ। तब उन्होंने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत। हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। यही इस सेमिनार का जो निष्कर्ष है कि हमारे आपका मोह नष्ट हो, चुनौतियां अपने आप समाप्त होने लगेंगी। और उसके लिए साधन भी बता दिया इन्होंने, विवेक जी ने। साधन क्या बताया? कहा जो सद्गुण अपनाओगे तो मोह नष्ट हो जाएगा। वो सद्गुण क्या है? सौरज, धीरज, जेहि रथ चाका। सौरज, धीरज, देहि रथ चाका, सत्य, शील, दृढ़ ध्वजा पताका, बल, विवेक, दम, विवेक ही बल है, बल, विवेक, दम, परहित घोरे, क्षमा, कृपा, समता, रज जोरे, ईश, भजन, सारथी, सुजाना, बिरति, चर्म, संतोष, कृपाना, दान, परस, बुद्धि, शक्ति प्रचंडा, बर, विज्ञान, कठिन को दंडा, अमल, अचल मन की साधना के लिए सेमिनार हो रहा है। अमल, अचल मन, त्रोण समाना और समजम तियम शील मुखनाना। ये अस्त्र होना चाहिए। यही बात भारतीय संस्कृति का निहितार्थ है। धृति, क्षमा, दमु, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, धर्म, लक्षण। ये किसने बताया? ये आद्य जो प्रथम पुरुष थे मनु ने, मनु स्मृति की ये लाइनें हैं, मनु स्मृति में कहा। तो इस तरह से ये इन गुणों को धारण करने के लिए जीवन मिला है। हम इन गुणों को शास्त्र से, हम इन गुणों को श्रेष्ठ से, इन गुणों को सद्गुरु से, जहां से भी ये गुण प्राप्त हो उन्हें अवधारित करें और उन्हें आचरण में ले आए। यही इस सेमिनार का प्रतिपाद्य है। इसमें दूसरा सत शेखर मिश्र जी का शोध पत्र पढ़ा गया।